हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को खूब सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श। आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा होने वाला है। ब्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और जो कोई भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और गांव का ऐसा ही जीवन रहन सहन सब आपको देखने को मिले, अच्छी अच्छी वीडियोस। तो आप लोग प्लीज़ सब मुझे सपोर्ट करिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या नया है। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ ये भी बताइएगा कमेंट के माध्यम से, तो ताकि मैं उसको सुधार करने की एक छोटी सी प्रयास करूँगी। और यहाँ तो चलिए ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे मेरा गेहूँ रखा हुआ था बहुत, जब गेहूँ की दौनी हुई थी तभी से। तो ये बहुत गंदे गेहूँ थे, तो उस दिन उस समय से रखा ही हुआ था। 4 बोरी थे, लगभग 1 क्विंटल के लगभग थे। तो ये गेहूँ मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि उस उधर से बहुत सारे काम ऐसे हो गए थे तो नहीं मौका मिल रहा था। तो उसको साइड में बोरी में बांध के रख दिया कि जब कभी फुर्सत मिलेगी तब इसको साफ़ किया जाएगा। तो यही इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी है, तो ये इसको अच्छे से फटक के और गोलबा को अलग कर लेंगे और गेहूँ को साफ़ करके अलग रख लेंगे। तो जो आगे वाले गेहूँ निकलते हैं उसको धुल के अच्छे से फटक के और उसको दाना पिसवा देंगे, क्योंकि गाय के दाने में चला जाएगा। और ये जो गेहूँ फटक रही थी, जो गेहूँ निकलते हैं अच्छे दाने, उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा, तो एक एक दाना बीछने में नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। तो अच्छे से फटक के रख दूँगी और धीरे धीरे धुल के खाने में यूज हो जाएगा ये। तो यही मैं फटक रही थी, तो इधर बगल में मेरा बेटा भी मेरे साथ काम कर रहा है। तो आप लोग देखते ही होंगे कि मेरा बेटा हर काम में मेरी मदद करता है। तो ये गेहूँ सारे गेहूँ फटका गए थे, तो आज था बहुत अच्छा दिन था। तो ये मैं कर रही थी धान की बोरी, धान की बीजों की बोरी आई थी दुकान से खरीदा के कल। तो इसको मैं खोल रही थी, क्योंकि आज बहुत अच्छा शुभ दिन है। तो आज होगी धान की बुआई होगी, धान की बीजों की बुआई होगी। तो ये बीज खरीदा के आए थे बोरी में। तो ये 5 के 5 केजी के है, और बोरी देखिए कितने बड़े बोरी है। तो ये 5 केजी है, और ये यही। तो आज इसको कहते हैं मूठ लगना। तो ये आज बुआई होगा, बहुत शुभ दिन है। और ये अच्छे दिनों में ही होती है, क्योंकि धान अच्छे से भगवान अन्य माता अच्छे से हो, धान फसल अच्छी हो, तो इसीलिए तो ये बोरी को खोल लिए है। और एक डाला में, बांस के डाला में इसको रख के, और इसका पूजा भी होता है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या होता है। तो यहीं पे धान को रख ली हूँ, और उसके बाद चलूँगी 1 लोटा पानी और पान के पत्ते पे दही डाल के, और उसमें डाल के, और लाल लाल कपड़े से इसको ढक के ले जाया जाता है, ताकि भगवान से प्रार्थना करें कि इस साल की फसल बहुत अच्छी हो और कोई नुकसान ना हो, अच्छे से सब हो जाए, घर तक आ जाए। तो यही डाला को लेके मैं चलती हूँ। आ गई थी खेतों में। तो मैं आप लोग को बताइए, मेरे पास में ही खेत है। तो छोटी सी क्यारी बनाई गई थी आज। तो बच्चे ही होते हैं, तो मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं, मैं क्या ही बताऊँ, मेरे ही बच्चे हैं। तो ये मेरे मालिक यानी मेरे पतिदेव इसकी कर रहे हैं पूजा। तो देखिए ये लोटा है, और वो तो और इसकी पूजा कर लिए हैं। तो मेरा बेटा भी पहला हाथ मेरा बेटा लगाया था छीट के गेहूँ सॉरी धान की बीजों की। तो उसके बाद मेरे मालिक इसको पूरे में छीट देंगे, और ये साइड साइड से छीटा जाएगा। तो इसमें पूरे में पानी पटा के इसको गीला किया गया है। दोस्तों, धान रोपने से पहले खेत को बहुत गीला किया जाता है, उसमें बहुत पानी रखा जाता है, पानी रखा जाता है, पानी किया जाता है कीचड़, क्योंकि धान की बीज बहुत हार्ड होते हैं। जब तक वो उसमें जाएंगे नहीं, फूलेंगे नहीं, तब तक वो नहीं निकल पाते हैं उनके अंकुर। इसीलिए धान में बहुत पानी लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है धान में। और इसलिए बरसात के मौसम में, यह इसीलिए बरसात के मौसम में ही वो किया जाता है। और जहाँ पे धान पानी बहुत ज़्यादा होती होंगी, वहाँ पे धान अच्छे होते होंगे। आप लोग पता करके देख सकते हैं। तो ये देखिए हो गया है। तो थोड़े से और धान लाने हैं, तो ये खरीदा है, दूसरे बीज है, तो ये हो गया है। तो मेरे मालिक बोले क्या, तो थोड़े से और बीज रखे हुए हैं अपने पिछले साल वाले। तो अपने
खेतों का भी बीज बना के रखा जाता है। जो धान अच्छे होते हैं, जिसकी फसल अच्छी होती है, क्वांटिटी अच्छी होती है, उसको रख दिया जाता है अच्छे। तो ये छोटे वाले धान है, इसकी चावल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, इसके खीर बहुत अच्छे लगते हैं और बड़ा ही स्वादिष्ट होता है इसका खीर। तो बोले 1 kg, तो मैं यहाँ पे लोटे से ही नाप दी थी, क्योंकि वजन करने के लिए है नहीं मशीन, तो लोटे से ही नाप दी थी और भेज दूँगी। मैं जाऊँगी नहीं, क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं, मुझे नहाने धोने भी है। मेरी बेटी लेके चली गई है और उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी खाना खाने के लिए। तो आज हमारे खाने बना है कढ़ी और घिउरा की सब्जी, चावल, रोटी, यही सब। और ये देखिए, ये समय है 3 बजे का। तो मेरा बेटा सो के उठ गया था और ये बोल रहा है, मम्मा मुझे चीजू चाहिए, मम्मा मुझे चीजू चाहिए। तो ये देखिए कैसे करा, इससे नहीं खुल रहा है। बोला मम्मा खोल दो, तो चीजू चाहिए, पापा को देना है, पापा को देना है। तो ये खोल रहा है, तो इसको खोलने में नहीं बना, तो फिर मैं खोल के इसको दूंगी बिस्किट्स। तो ये लेके जाएगा अपने पापा के साथ। और मेरे बेटे की एक चीज़ है ना जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये खुद अकेले नहीं खाता है, जब तक किसी को देता नहीं है तब तक ये खाता नहीं है। और दोस्तों, ये कोई सामान नुकसान नहीं करता है, किसी भी चीज़ की बर्बादी नहीं करता है, इसकी एक खासियत है। बच्चा है, शांत है, पता नहीं बड़ा होने पर क्या करेगा, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं कर रहा। और ये बहुत सारे आम हमारे खेतों से आए थे, जो अभी हवा के कारण, धूप बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी से जो गिरते बहुत ज़्यादा है, गचपक्कू आम, तो वो बहुत सारे गिरते हैं। तो इतने सारे आम और गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, फेंका जाएंगे, तो इससे क्या फ़ायदा। तो अगर किसी को दे देंगे तो वो खाएंगे, तो वो कभी ना कभी तो नाम लेंगे, हाँ ये उनके यहाँ से खाए थे। तो दोस्तों, ये चौक पर मार्केट के लोग हैं, तो उनको फ़ोन कर दिए थे, मैं खुद की थी कि आगे आप लोग आम ले जाइए, क्योंकि उन लोग के पास नहीं है, ये दुकान वाले हैं। तो ये आके तो अपने स्टाफ्स को भेज के और ये ले जाएंगे, भेजे थे कि आप तुम जाके आम ले आओ। तो वो आए थे, तो मेरे मालिक नहीं थे, तो मैं खुद निकाल के रख दी थी। तो वो आए, देखे, तो बोले ठीक है, पहले बता के गए थे कि आएंगी, तो मैं नहीं रहूँगा तो तुम दे देना। तो मैं उनको दे दी थी 1 बोरी आम रख के। और ये अपनी दुकान पर के हैं, तो इनका अपना दुकान है, क्या गिट्टी बालू का, छड़ का, जो जिससे घर बनाए जाते हैं उन्हीं का दुकान है। तो उनको फ़ोन करके बोल दिया गया था, तो ये आके ले जाएंगे। और स्टाफ था, ये चले जाएंगे। तो मेरे मालिक आगे थे खेत बथान से गायों की को चारा देके, और उसके बाद मैं चली आई थी बथान में झाड़ू लगाने के लिए। हवा के कारण आज हिता मम्मा पास आ जाओ। हल्का हल्का बहुत
तो यहाँ पे मैं उस सारे झाड़ू लगा ली हूँ और इसको जमा करके रख दी हूँ और इसमें आग डाल दूंगी तो सारे जल जाएंगे। और शाम हो गई थी, तो यहाँ पे रात है, अभी बज रहे हैं 8। और मैं आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे घर में लाइट नहीं थी और लाइट कटी हुई है। तो ये देखिए आसमान कितना काला पड़ा हुआ है, थोड़ी भी कहीं पे तारे वगैरह कुछ नहीं है। और छोटी सी लाइट टांग है चार्जेबल सोलर प्लेट वाली, तो वही। और ये मैं आम गाड़ी थी, बहुत सारे आप लोगों को दिखाई थी आम, तो ये आम गाड़ी थी। तो मेरे बच्चे सब आम रोटी और थोड़ी सी भुंजिया कुछ बन जाती है तो सभी खा लेते बच्चे। और यहाँ पे मेरा बेटा खा रहा है वो कैसे कैसे करके। तो अभी ये छत पे है तो लाइट नहीं है, तो हम लोग छत पे ही सोते हैं दोस्तों। तो आज का ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। अगले मिलते हैं अगले ब्लॉग में।